हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। तो चलिए आज फटाफट से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। देखिए, आपको सबसे पहले स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। उस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। सॉल्व हो जाता है तो भी और नहीं भी होता है तो भी वीडियो को अंत तक देखिए, स्किप कीजिएगा फिर घाटा लगेगा। क्योंकि हम एक क्वेश्चन से कम एक क्वेश्चन बताएंगे तो आपको 4 क्वेश्चन बनेगा उससे। इसलिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिए। वो क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक्सप्लेनेशन पर फोकस कीजिएगा, ना कि क्वेश्चन सॉल्व करने पर। तो एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। तो इसलिए वीडियो सॉल्व हो जाता है तो भी एक्सप्लेनेशन जरूर देखिए, वीडियो को बिना स्किप किए हुए। तो चलिए फटाफट से बिना देर किए हुए चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आप पूछ रहा है यहाँ पर, क्या पूछ रहा है? रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है। आपको रॉन्ग पे ध्यान देना है, कौन स्टेटमेंट रॉन्ग है। देखिए, एल्की इंक्रीजेज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट। अब यहाँ पर बोल रहा है एल्गी मतलब इन्वायरमेंट में, जिस इन्वायरमेंट में रहता है उसमें ऑक्सीजन का लेवल को बढ़ाता है। इसकी डिजॉल्व जो ऑक्सीजन होता है उसके लेवल को बढ़ाता है। तो हम बिल्कुल सही है, हाँ भाई बढ़ाता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। रॉन्ग पूछ रहा है तो आपको रॉन्ग ढूंढना है, तो रॉन्ग ढूंढते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या? एल्जीन इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी। यहाँ आप देखिए गलत कर दिया। एल्जीन किससे? ब्राउन एल्गी से प्राप्त होता है, जो कि फियोफैसी कहलाता है, फियोफैसी फैमिली। तो एल्जीन किससे प्राप्त होता है? ब्राउन एल्गी से। जबकि यहाँ पर करागीन किससे दे दिया? ब्राउन एल्गी से। लेकिन करागीन किससे प्राप्त होता है? रेड एल्गी से। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, तो गलत मिल गया, तो गलत ही पूछ रहा है। अगर अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम ग्लेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। देखिए, अगर अगर किससे? रेड एल्गी से प्राप्त होता है, जिससे हम रोडोफाइसी कहते हैं। लेमिनेरिया एंड सार्गेसम आर यूज एज फूड। हाँ, लेमिनेरिया एंड सार्गेसम को फूड के रूप में यूज करता है। इसका कौन कौन किससे बिलोंग करता है? तो ब्राउन एल्गी से बिलोंग करता है, फियोफाइसी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गलत पूछा तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो गलत ही पूछा है। आप अगर नीट में गलत पूछा है, गलत मिल जाता है, तो आप टिक मार के आगे बढ़ जाइए। इनकी आप पूरा ऑप्शन पढ़ते हैं, पूरा ऑप्शन कभी मत पढ़िए। अगर मिल गया गलत तो गलत, अगर कन्फर्म है गलत तो आप आगे बढ़ जाइए टिक मार के। ये ऑप्शन दोनों पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं तो बता बता देते हैं। कहीं भविष्य में ऐसा अगर अगर पूछ दे किससे प्राप्त होता है, तो रेड एल्गी आपको प्राप्त रहेगा, पता रहेगा तब ना। तो रेड एल्गी में टिक मार लीजिएगा, क्वेश्चन बन सकता है इससे। इसलिए पूरा क्वेश्चन देखिए, स्किप मत कीजिए वीडियो को, कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा पॉइंट जरूर सीखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? रॉन्ग पूछ रहा है। रॉन्ग आपको बताना है। अब देखिए रॉन्ग में क्या है? कोरेला एंड एस्पायरुलिना। कोरेला क्या है? एल्गी है। एस्पायरुलिना ब्लू ग्रीन एल्गी है। आर यूज एज स्पेस फूड। स्पेस फूड में यूज किया जाता है, बिल्कुल सही है, स्पेस फूड में यूज किया जाता है। अब देखिए मेनिटॉल एंड मेनिटॉल इज स्टोर फूड एज रोडोफाइसी। यहाँ पर रॉन्ग पूछा था, रोडोफाइसी नहीं। यहाँ पर मेनिटॉल किसका स्टोर पूरा है? मेनिटॉल मेनिटॉल है ब्राउन एल्गी का स्टोर फूड, फियोफाइसी का स्टोर फूड है। लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया है? रोडोफाइसी। गलत हो गया नहीं ये, तो ये इसका आंसर ये होना चाहिए। मेनिटॉल क्या है? ब्राउन एल्गी का स्टोर फूड है। इसका क्या है स्टोर फूड, ये भी जान लीजिए। कहीं दूसरे ऑप्शन में सही में पूछ देखिए, स्टोर फूड रोडोफाइसी क्या है? फ्लोरिडियन स्टार्च। तो देखिए आपको हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं ना, तो अब ये आप क्वेश्चन सॉल्व करके निकल जाइएगा। तो वीडियो अगर नहीं देखिएगा तो ये घाटा लग जाएगा, तो इसलिए पूरा वीडियो देखिए। इसका क्या है? सही 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 भी जानना जरूरत है, गलत नहीं। गलत तो हम खोज लिए, लेकिन सही भी जानना जरूरी है। तो देखिए आपको बता ही दिए हम कि रोडोफाइसी क्या है। रोडोफाइसी का स्टोर फूड क्या है? तो फ्लोरिडियन स्टार्च। अब देखिए आगे नेक्स्ट ऑप्शन पढ़िए, एल्जीन एंड कारागीन आर प्रोडक्ट ऑफ एल्गी। ये भी सही है, बिल्कुल सही है। तो इसका गलत ये ही होगा, गलत पूछ रहा है तो गलत ये है। ये भी सही है। अगर अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम ग्लेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ये ग्लेडियम और ग्रेसिलेरिया क्या है आपको बताइए ना, ऊपर हम बताए थे रेड एल्गी है। रेड एल्गी आपको पता है, रेड एल्गी है। हाँ रेड एल्गी है। अगर अगर क्या है? कमर्शियल प्रोडक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ये गलत पूछा, गलत जवाब देना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज सही। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 13, मेल गेमिट आर फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड अब मेल गेमिट। देखिए आपको अगर ये समझना है तो आपको गेमिट समझना होगा, गेमिट कितने प्रकार का होता है, तभी ये बनेगा क्वेश्चन। तो चलिए गेमिट समझते हैं कि कितने प्रकार का होता है गेमिट। तो गेमिट सबसे पहले समझते हैं। देखिए अब गेमिट कितने प्रकार का होता है? गेमिट 3 प्रकार का होता है, आपको पता है गेमिट 3 प्रकार का होता है। किस कौन कौन? आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ooगेमस। आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ooगेमस। अब देखिए आइसोगेमस किसको कहते हैं? आइसोगेमस में ये ध्यान रखना, सिमिलर साइज होता है। गेमिट का साइज क्या होता है? सिमिलर साइज होता है। अब वो मेल और फीमेल गेमिट फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड दोनों हो सकता है।
या तो फ्लैजेलेटेड होगा मेल या फीमेल गैमेट, या तो नॉन फ्लैजेलेटेड लेकिन साइज सिमिलर दोनों होना चाहिए। देखिए यहाँ पर फ्लैजेलेटेड है, फ्लैजेलेटेड, यहाँ पर देखिए नॉन फ्लैजेलेटेड। मेल और फीमेल दोनों क्या है, सिमिलर साइज में है लेकिन नॉन फ्लैजेलेटेड है। मेल और फीमेल गैमेट सिमिलर साइज में है बट फ्लैजेलेटेड है। इसका एग्जाम्पल क्या है, यूलोथ्रिक्स। इस पर क्वेश्चन आगे मिलेगा आपको, ये ध्यान रखिए। यूलोथ्रिक्स हम आप बताएंगे नहीं नेक्स्ट, इस पर क्वेश्चन मिलेगा जरूर, तो इसका एग्जाम्पल ध्यान रखिए। यूलोथ्रिक्स जो कि ग्रीन एल्गी का पार्ट है, एस्पायर वगैरह जो कि ग्रीन एल्गी का पार्ट है। तो इस टाइप का क्या है, जिसका ऐसा गैमेट जिसका साइज सिमिलर हो, या तो वो फ्लैजेलेटेड हो या नॉन फ्लैजेलेटेड हो लेकिन साइज सिमिलर हो दोनों गैमेट का, मेल और फीमेल गैमेट का, तो उस टाइप का गैमेट को क्या कहते हैं, आइसोगैमस। लेकिन जिसका साइज डिसिमिलर हो उस टाइप को गैमेट को क्या कहते हैं, एनाइसोगैमिस। अब वो फ्लैजेलेटेड और नॉन फ्लैजेलेटेड दोनों हो सकता है लेकिन साइज डिसिमिलर होना चाहिए। देखिए मेल गैमेट या फीमेल गैमेट दोनों का साइज अलग अलग होना चाहिए, उस टाइप को गैमेट को क्या कहते हैं, आइसोगैमस। अब नेक्स्ट देखिए ऊगैमस गैमेट किसको कहते हैं। अब ऊगैमस गैमेट देखिए, ऊगैमस गैमेट उसको कहते हैं जो लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट हो, उसका गैमेट क्या होगा, फीमेल गैमेट कैसा हो, लार्ज हो और नॉन मोटाइल हो। मेल गैमेट कैसा हो, स्मॉल और मोटाइल। उस टाइप को गैमेट को क्या कहते हैं, ऊगैमस। मतलब कि मेल गैमेट बड़ा हो नॉन मोटाइल हो, नहीं सॉरी, फीमेल गैमेट बड़ा हो नॉन मोटाइल हो, मेल गैमेट छोटा हो मोटाइल हो, उस टाइप को गैमेट को क्या कहते हैं, ऊगैमस। डिसिमिलर साइज हो तो एनाइसोगैमस, सिमिलर साइज हो तो आइसोगैमस। तो ये समझ में आ गया। तो अब देखिए इसका क्या, आप क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन क्या बताया, क्वेश्चन क्या पूछा, मेल गैमेट आर फ्लैजेलेटेड, यानी कि मोटाइल का बात कर रहा है, तो उसका एग्जाम्पल पूछ रहा है। तो एग्जाम्पल क्या है, इसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको गैमेट पूरा समझ में आ गया होगा। तो गैमेट में आपको ये याद रखना है, यूलोथ्रिक्स एस्पारोगेरिया। अब यूलोथ्रिक्स में फ्लैजेलेटेड होना चाहिए, सिमिलर साइज होना चाहिए, तो वो क्या है, उसका एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स है। और नॉन फ्लैजेलेटेड सिमिलर साइज है तो क्या है, एस्पारोगेरा। ये ध्यान रखिएगा, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर ये है, इक्टोकार्पस। फ्लैजेलेटेड मेल गैमेट किसका होता है, इक्टोकार्पस का होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which one of the following is wrong about चारा। चारा के बारे में क्या पूछ रहा है, रॉन्ग पूछ रहा है, रॉन्ग स्टेटमेंट आपको ढूंढना है। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा है चारा के बारे में, रॉन्ग स्टेटमेंट आपको सबसे पहले ये ढूंढना है। देखिए अपर ओगेनियम एंड लोअर रॉन्ड एंथ्रीडियम, ये देखिए यहाँ पर। अब पहले ये फिगर देखिए, फिगर से आपको समझ, देखिए फिगर में क्या है, ओगोनियम ऊपर है, क्या है, एंथ्रीडियम यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन को ओगोनियम कहते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी को क्या कहते हैं, एंथ्रीडियम को ग्लोब्यूल कहते हैं, ओगोनियम को क्या कहते हैं, न्यूक्यूल कहते हैं। ये भी ध्यान रखिए, ये भी ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया है। अब देखिए फीमेल सेक्स ऑर्गन को ओगोनियम कहते हैं, जो किधर है लोकेटेड, ऊपर है, तो क्या है, अपर ओगोनियम, लोअर एंथ्रीडियम, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए ग्लोब्यूल एंड न्यूक्लियर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, हाँ सेम प्लांट पर प्रेजेंट है, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अपर एंथ्रीडियम, देखिए अपर एंथ्रीडियम है, ये गलत हो गया, तो रॉन्ग ये पूछ रहा है, तो रॉन्ग मिल गया आप। ग्लोब्यूल इज मेड ऑफ इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, देखिए ग्लोब्यूल क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव, उसका मेल सेक्स ऑर्गन है तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, तो ये भी सही है। तो गलत कौन हो गया, गलत ये हो गया, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग शो आइसोगेमी विथ नॉन फ्लैजेलेटेड। देखिए अब ये हम पूरे क्वेश्चन पूछा गया है, आइसोगेमी या नॉन फ्लैजेलेटेड कौन है गैमेट, किसका है। चलिए आप एक बार पीछा होकर देख लेते हैं, पीछा वीडियो कीजिए या तो यहीं पे दिखा देते हैं, रुकिए दिखाते हैं। क्या पूछा था, आइसोगेमी और नॉन फ्लैजेलेटेड। देखिए आइसोगेमस नॉन फ्लैजेलेटेड, आइसोगेमस और नॉन फ्लैजेलेटेड किसका है, एस्पायरोगायरा का। आइसोगेम सिमिलर साइज होना चाहिए आइसोगेमस के लिए, तो आइसोगेमस है यहाँ पे मिल गया, नॉन फ्लैजेलेटेड तो किसका एग्जाम्पल है भाई, इसलिए कि हम एग्जाम्पल आपको रट लेना है, किसका सामने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दोनों। तो एस्पायरोगारा, तो एस्पायरोगारा देखते हैं उसमें ऑप्शन में है कि नहीं, देखिए है ना एस्पायरोगारा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, क्या है, आइसोगेमस, यानी कि सिमिलर गैमेट का साइज इसका क्या होगा, सिमिलर होगा, और नॉन फ्लैजेलेटेड, मेल या फीमेल गैमेट नॉन फ्लैजेलेटेड होगा लेकिन साइज सिमिलर होना। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, डी में क्या है, एस्पायर वगैरह। तो आज के लिए इतना ही, 15 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे, पिछला वीडियो जाके देखिए 1 नंबर से। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हर रोज़ वीडियो आता है आपके लिए, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।